आईआर ने रफाइल तैयारा सिलेक्ट भी कर लिया और अपनी फोर्स में इंडक्ट भी कर लिया। इस मूव का पाकिस्तान एयरफोर्स पे क्या असर? सर, आपका बैकग्राउंड भी हमें पता है, F-16 लाने वाले आप थे, उसके बाद जो JF-17 है एज चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आप उसको सर्व किया। तो रफाइल के आने से पाकिस्तान एयरफोर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? बात यह है कि JF-17 की जो बैकग्राउंड है, जब हमने JF-17 शुरू किया था 90 की दहाई में, उसके दरमियान में, तो उससे कम से कम 10 साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी ज़ुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस तैयारे की जो प्रोग्रेस है मैं उसको देखता रहा, मॉनिटर करता रहा, और हमारे साथ जो चीनी हमारे दोस्त शामिल थे उनको मैं बताता रहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम मार्केट में उस तैयारे से पहले आएँ ताकि हमारे तैयारे को मकबूलियत हासिल हो और भारत जो तैयारा इतने अरसे से बना रहा है वो हमसे आगे ना चला जाए। और हमने माशाल्लाह वो तैयारा बड़ी तेज़ी के साथ उसको आगे बढ़ाया और भारत उसमें नाकाम हो गया। आगे तो क्या जाना था, वो बिल्कुल नाकाम हो गया। और हद ये हो गई कि उसकी अपनी एयरफोर्स ने वो तैयारा ख़रीदने से इनकार कर दिया, लिहाजा वो भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसको वो तैयारा कभी भी ज्वाइन ना कर सका। ये है ज़मीनी हक़ाइक़। इस वजह से जो भारत के जहाज़ हैं उसके फ्लीट में, उसकी इन्वेंट्री पर, वो पुराने होते गए और वो लाइफ एक्सटेंशन भी वो लेते रहे, मगर अब वो वक्त आ गया जहां उसके जो पुराने जहाज़ थे उसको फ्लाइंग कॉफिन्स का नाम दिया गया, यानी वो परवाज़ करने वाले कफन बन गए उनके पायलट्स के लिए। और वहाँ पे फिर इसके बारे में बड़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो होते रहे, कार्रवाइयाँ भी होती रहीं कि जी वो जो शख्स जो पायलट हैं उनमें हलाक हो जाते हैं, उनको आपने इतने पुराने तैयारे दिए हुए हैं कि वो तो हलाक हो जाते हैं। एहतजाज होता रहा इस बात पर, मगर इतने साल बीत गए, भारत इसी कशमकश में रहा कि कौन सा नया तैयारा ख़रीदें जिससे उसके पुराने जो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए। और वो उसी कशमकश में और उसी तगोदौ में आज का दिन आ गया। अच्छा, 2016 में उन्होंने फाइनली सिलेक्ट किया। जी, रफाइल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस तैयारे से क्या उनको फायदा होगा? जी, रफाइल जो है असल में ये भी एक ग्रुप है जहाज़ों का ना, ये जनरेशन वाइज जहाज चलते हैं। पहले 3rd जनरेशन जहाज थे, फिर 4th जनरेशन जहाज आ गए। ये 4th जनरेशन है क्या? व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, ये है क्या, जरा एक्सप्लेन कर दें व्यूअर्स के लिए। ये जनरेशन का हिसाब जहाज के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है ये उससे हुआ करता है। जो टेक्नोलॉजी, आप इसकी सिंपल मिसाल ले लेना, ये आपके यहाँ कंप्यूटर्स नहीं बदलते, कोई आईफोन बन गया, कोई इस तरह का और बन गया, तो ये